वीडियो जिस तरीके से वायरल हुआ, निश्चित तौर पर नैतिकता के आधार पर मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए और मोदी जी को बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन संबित पात्रा बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस। कौन है संबित पात्रा? कौन है संबित पात्रा? मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है। संबित पात्रा के जैसे पता नहीं कितने लोग घूमते हैं। मंत्री इस्तीफा देते, हमारे सिर्फ यही मांग, उसके लिए मत मशाल जुलूस करें। तो आपको लगता है कि मंत्री इस्तीफा देंगे? उनको देना चाहिए, नैतिकता से उनको इस्तीफा देना चाहिए। गोधरा कांड से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी हमेशा लाशों पे राजनीति करती रही है। वो मौजूद नहीं है करके वो कह रहा है ना। गाड़ी किसका था? मंत्री का था। कुचलने वाला कौन था? उनका बेटा था। प्रोग्राम किसका था आयोजित? बीजेपी का था। नमस्कार, स्वागत है आपका वर्ल्ड बेस्ट न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रुति और आज हम मौजूद हैं युवा कांग्रेस के कार्यालय में, जहां पर बता दें आपको कि यहां मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। जिस तरह से मामला हुआ है लखीमपुर को लेकर, यहां युवा कांग्रेस के द्वारा मशाल जुलूस निकाल जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। किसानों की आवाज़ जो है, इनका कहना है कि बंद किया जा रहा है, उसके खिलाफ यहाँ आवाज़ उठाया जा रहा है। अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की जा रही है। अजय मिश्रा जो कि जिनके बेटे पर आरोप है, किसानों की हत्या के आरोप है, जो लखीमपुर में मामला हुआ है, उसे लेकर यहाँ मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। You know about what happened in Lakshmipuri incident. Yeah. It's very unfortunate. 4 farmers has been killed. So we are organizing a sack of Ajay Mishra's rally in Delhi, New Delhi capital, and we also want to educate each and every one about what is happening in India. So the international media is also been invited here, and we are doing some good job to educate them. देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जोश देखा जा रहा है युवाओं में। लखीमपुर में जो मामला सामने आया है, उसी के खिलाफ आवाज उठाने की ये एक पहल है, ये जंतर मंतर तक जाने वाली है। का वीडियो जिस तरीके से वायरल हुआ, निश्चित तौर पर नैतिकता के आधार पर मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए और मोदी जी को बर्खास्त करना चाहिए। तो किसानों पे आप चढ़ा दोगे क्या गोलियां? यही मोदी की तानाशाही है क्या? ये तानाशाही कोई तरीका है? क्या किसान गलत हैं? हम गलत हैं? ये क्लियर लिख के दे दे हमेशा। क्या मांगे हैं आपकी? मांग यही है, जो भी हमारी मांगे उनको पूरी करी जाए। मांगे है क्या? मांगे ये एनएचपी क्या है? पेट्रोल महंगाई से हमें कोई लेना देना, ये किसानों की मांग। डीटीसी की जो बस में सुरक्षा बल जिसमें तैनात थी, उसमें आग लग गई है। मशाल जुलूस अभी निकाला गया था, उसमें आग लग गई। तमाम जो कार्यकर्ता हैं अभी यहाँ से भगदड़ मच गई सब लोग। मुद्दा किसानों को न्याय दिलाने के लिए हम कर रहे हैं। अब जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी तो हो गई है मंत्री के बेटे की, लेकिन जब तक मंत्री जी इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक आपको लगता है कि किसान भाई जो है उनके साथ न्याय हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर बाप ही पद पे बैठे हैं तो बेटे का तो वो सच लेंगे ही। और जहाँ सरकार उनकी है, मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मंत्री इस्तीफा देते। हमारे सिर्फ यही मांग, उसके लिए मत मशाल जुलूस करें। तो आपको लगता है कि मंत्री इस्तीफा देंगे? उनको देना चाहिए, नैतिकता से उनको इस्तीफा देना चाहिए। जी, देना तो चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं ना। देखिए, कभी ना कभी वही ना, देर का सवेर होता है, वो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि आपको क्या लगता है? वो गिरफ्तारी भी नहीं दे रहे थे उनके बेटे, फिर गिरफ्तारी वैसे इस्तीफा भी होगा। हमें लगता
सकता है, लेकिन उनको आगे आके इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी। समर्थन और किसानों के समर्थन के लिए हो रहा है। किसानों के समर्थन में हो रहा है, क्या मांगे क्या है यहाँ? मांगे तो ये जो उन्होंने जीप चढ़ाई है उनको अभी तक जेल सजा तो हुई नहीं है कुछ भी। जेल तो हुई है ना, फिर रिमांड में भेजी है ना 3 दिन के लिए। नहीं भेजे तो है, फिर वापसी भी तो आ रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हो वापसी? अभी तो न्याय हुआ नहीं। सबको थोड़ी ना सजा मिली है, ड्राइवरों को तो पिटाई हुई है अभी। वो गलत कह रहे हैं। हम तो राजस्थान का मुद्दा होता है जो कहीं हर मुद्दे को उठाती है कांग्रेस की हर एक इकाई। ये बात लगातार उठती रही है कि और प्रदेशों में जब मसले होते हैं तो कांग्रेस नेता, बड़े नेता डेलीगेशन वहाँ नहीं जाता। सिर्फ उत्तर प्रदेश के मामले के लेकर इतना सेंसिटिव क्यों बनाया जा रहा है? लगातार ये आवाज उठती आ रही है। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है तो इस वजह से कांग्रेस ऐसा कर रही है, जबकि ये गलत है। हम तो इतने दिन से किसान जो धरने पे बैठे हैं उनके लिए भी लगातार कांग्रेस की हर एक इकाई लगी हुई है, कहीं लंगर के लिए, कहीं किसी चीज़ के लिए। हम तो हर चीज़ में अपना योगदान देते हैं। अब वो किस चीज़ को नोटिस करते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और देश के किसानों को न्याय दिलाने के लिए आप सब भी हमारे साथ आइए। लेकिन संबित पात्रा बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस कौन है संबित पात्रा? कौन है संबित पात्रा? मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है संबित पात्रा के जैसे पता नहीं कितने लोग घूमते हैं। संबित पात्रा कौन है? संबित पात्रा संबित पात्रा ने क्या कभी किसानी करी है? क्या उसके पिता ने कभी किसानी करी है? अगर करी है तो आ हमारे सामने। जो किसान जो रोटी खाता है वो किसानों की आवाज बनेगा, जो रोटी खाता है। और जो नहीं खाता उसके मुंह पे टेप लगाकर बैठ जाना चाहिए अपने घरों पर। लेकिन वो कांग्रेस को आरोप लगा रहा है कि वो मौत राजनीति कर रहे हैं। आप मीडिया के भाई हैं, एक सीधा सा प्रश्न है। किसानों के न्याय एक बहुत गांधीवादी तरीके से आंदोलन को गाड़ी चलाकर उनके ऊपर गाड़ी चलाकर उनको रोंदा गया है। किसान भाई मरे, आपके साथ के पत्रकार भाई की भी हत्या की गई है और वो जो लोग उसमें आरोपी हैं वो आज मुख्य पदों पर बैठे हैं। हमारा सीधा सा सवाल है कि जब तक न्याय की हम बात नहीं कर सकते, इस भाजपा की सरकार से न्याय की हम उम्मीद नहीं कर सकते जब तक उन मंत्रियों को बर्खास्त नहीं किया जा सकता। अदरवाइज वो पूरी जांच को प्रभावित करने का काम करते रहेंगे। इस जांच पे किसी का विश्वास नहीं है। देश के युवा नकारते हैं ऐसी जांचों को। आज हम सब युवा भाई बहन जो रोटी खाते हैं दिन में 3 समय, वो किसानों के साथ खड़े हैं। किसानों की बात को और किसानों के साथ अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्तीफा तो देना पड़ेगा और हम भी लेके रहेंगे। योगी कहते हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, क्या उनके बयान पे वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं। उनके सामने है। कार्रवाई तो हो रही है ना? कौन सी कार्रवाई हो रही है? सबसे पहले कार्रवाई क्या होती है? सबसे पहले कार्रवाई होती है इस्तीफा लो ताकि जांच सही से हो। सिंपल सी बात है। कौन सी कार्रवाई हो रही है? हमें भरोसा ही नहीं है उस जांच पे। कौन लोग कार्रवाई कर रहे हैं? जो लोग खुद आरोपी हैं वो लोग कैसी कार्रवाई करेंगे? मैडम आपने कोई आरोप किया हो तो और आप ही को उसका जांचकर्ता बना दिया जाए तो क्या जांच होगी? ये स्वयं से प्रश्न कीजिए। क्या योगी आदित्यनाथ देश की जनता को उल्लू नहीं बना सकते, बेवकूफ नहीं बना सकते? आपको देश की जनता के साथ न्याय करना होगा और इन किसान भाइयों के लिए पूरे देश को आपको जवाब देना होगा। ये मांग है जो लखीमपुर खीरी में जो नरसंहार हुआ है किसानों के साथ में, हम उसको ऐसे ही नहीं जाने देंगे। मिसाल के साथ उसके आक्रोश करके उन्हें मांग की, उनके लिए हक के और न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। यूथ कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। जी। तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने जा रहा है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? उत्तर प्रदेश में चुनाव तो बाद में है, पर न्याय जो किसानों के लिए न्याय मिलना चाहिए वो पहले वो है। चुनाव तो आते जाते रहते, चुनाव का कोई मसला नहीं है। किसानों के जो ऊपर अजय मिश्रा के बेटे ने गाड़ी चढ़ा के जो भी उनका नरसंहार किया है, तो 5-6 किसानों को कुचला है, वो सबसे बहुत घिनौना काम किया है। जी। मैम आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें? मैं ये कहना चाहूँगी मैम, जो हम ये कर रहे हैं प्रोटेस्ट, ये सोई भी जो सरकार है उसे जगाना चाहते हैं। ठीक है, किसानों को न्याय मिले। लगातार कांग्रेस शांति रूप से प्रदर्शन कर रही है, लेकिन प्रशासन को, मोदी सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। वो मौन हो चुके हैं पूरी तरह से। हर चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है। यूपी चुनाव में एक जाति विशेष का वोट बैंक बचाने के लिए वो इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। महंगाई भी हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई, बेरोजगारी तो पूरी तरह से सरकार विफल है। यूथ कांग्रेस ने, आपको पता होगा, 5 दिन पहले भी अमित शाह के घर के बाहर भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया था। मौन व्रत हम लोग लगातार किया है हम लोगों ने, लेकिन अभी भी सरकार की कान पे जो है वो नहीं रेंग रही है। कार्रवाई तो हुई, गिरफ्तारी तो हो गई उनके बेटे की ना? गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन गिरफ्तारी में
तब तक सही फैसला नहीं आ सकता जब तक कि उनके पिताजी खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। जब अगर उन्हें विश्वास है कि वो निर्दोष हैं तो वो पद से इस्तीफ़ा दे दें, और जब वो निर्दोष साबित हो जाए तो वापस मंत्री बन जाए। लेकिन पद पे रहते हुए कोई भी जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। वो उन्हीं का महकमा है, उन्हीं के महकमे में जांच चल रही है, तो निष्पक्ष जांच इसमें किसी भी तरीके से संभव नहीं है जब तक कि उनके पिताजी मंत्री पद पे बने हुए हैं। नहीं तो आरोप तो बात ये भी लगा रही है ना कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। लाशों पे राजनीति कांग्रेस ने कभी नहीं की है। गोधरा कांड से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी हमेशा लाशों पे राजनीति करती रही है, जाति की राजनीति करती रही है, धर्म की राजनीति करती रही है, मजहब की राजनीति की है। कांग्रेस पार्टी सभी धर्म, सभी जाति, सभी बिरादरी, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, अल्पसंख्यक सब लोगों को साथ लेकर हम लोगों ने देश के विकास का काम किया है, और आगे भी जब भी कांग्रेस पार्टी को मौका मिलेगा सब लोगों को साथ में लेकर हम लोग काम करेंगे। आज पेट्रोल के भाव 110 रुपये प्रति लीटर के आसपास हो गए हैं। क्या लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा बीजेपी को? फर्क पड़ना जरूरी है सरकार को। जब तक के सरकार ने मुंह खोल के बात नहीं करेंगे, जब तक अजय मिश्रा को हटाएगा नहीं है, बर्खास्त नहीं करेगा, तब तक लड़ने का काम करेंगे। हमेशा ये सरकार, आप उत्तर प्रदेश में हाथरस का कांड हो, सोनभद्र का कांड हो, आप उन्नाव कांड, आप सबने देखा है किस तरीके के हत्यारों को बचाने का काम ये सरकार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, हमारा नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो उन परिवार दुखी में है, जो किस तरीके के उनके परिवार में लोग को खोया है, जो शहीद हुआ है, तो उन परिवार के साथ हम लोग खड़ा है। ये सरकार जब तक उसका बर्खास्त नहीं करेगा मंत्री पद से, तब तक वहाँ निष्पक्षपात से जांच नहीं कर पाएगा, जो विटनेस को दबाने का काम करेगा। जी, उनका कहना है कि अभी सिद्ध ही नहीं हुआ है कि वो वहाँ पर मौजूद थे। इस पर क्या कहेंगे? वो मौजूद नहीं है करके वो कह रहा है ना, गाड़ी किसका था? मंत्री का था। कुचलने वाला कौन था? उनका बेटा था। प्रोग्राम किसका था आयोजित? बीजेपी का था। चीफ गेस्ट कौन था? केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री था। और क्या चाहिए आपको प्रूफ? जी, ये प्रोटेस्ट का आखिर उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? अजय मिश्रा का जब तक बर्खास्त नहीं करेगा तब तक हम लोग मांग की जा रही है। 100% हम लोग का मांग यही है, उनको बर्खास्त करो, सही तरीके से उसका इंक्वायरी होना चाहिए, उसका रिपोर्ट आना चाहिए, और जो भी उसमें दोषी है उसको ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आगे आपका क्या प्लान है? अगर इसमें भी नहीं मान रही बीजेपी तो क्या कहेंगे? अरे आने वाले दिन में बहुत बड़े लेवल में इस देश का सारे अन्नदाता सड़क पे उतरेगा। ये सारे इनका बीजेपी वाले को घेरने का काम करेगा। जब तक इस्तीफा नहीं होगा, बर्खास्त नहीं होगा, तब तक लड़ने का काम करें। अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की जा रही है। लखीमपुर मामले में जिस तरह से मामला सामने आया, वो मामला जो है गरमाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि क्या नया जो है सरकार कर पाएगी, क्या न्याय दिला पाएगी सरकार, देखना होगा।